हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं आज। बहुत टाइम पहले मैंने व्लॉग डाला था, उसके बाद से तो नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने आप सभी को बताया भी था। तो इस बीच टाइम में मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। अभी थोड़ा मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, अपनी धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू किया है क्योंकि मेरी ना उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि RWA पर सभी क्लासेस ना स्टार्ट हो गई थी, सभी टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसके बाद घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी वजह से उसके बाद से मेरी कोई भी क्लास नहीं ली गई थी। 13 मार्च के बाद मेरी कोई क्लास नहीं ली गई थी RWA पर, या कहीं पर भी मेरी कोई भी पढ़ाई सब नहीं कुछ हुई थी इस बीच रीस्टार्ट टाइम में। करना है। मुझे लगभग 20 दिन हो चुके हैं और मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाई है। और पढ़ाई की जो हैबिट बनी हुई थी ना एक, वो भी सब छूट गई है अब मेरी। उस टाइम पर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रही थी, 7 से 8 घंटे या उससे भी ज़्यादा। वो हैबिट से एकदम छूट गई है, इसलिए मन भी नहीं होता है पढ़ाई करने का। जो भी हो, अब हमें सब कुछ रीस्टार्ट करना है। मुझे तो स्पेशली अपनी पढ़ाई एकदम दोबारा से शुरू करनी है, एकदम अच्छे वाली। अभी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि उनको ना 2 दिन से फ़ीवर आ रहा है, इसलिए घर का काम भी थोड़ा सा मुझे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है आजकल पढ़ाई के लिए। और पता है, एक और बैड न्यूज़ मिली है कि RW वाले जो राहुल सर थे, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, राहुल तेवतिया सर, उनके पापा भी एक्सपायर हो गए हैं। अभी पता चला था मुझे भी। सर भी इतना अच्छा पढ़ाते हैं और इसलिए ही राहुल सर मैथ्स की क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और अदर जो टीचर्स हैं वो सभी ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं नवीन सर की बात करूँ तो उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन हमारे रीजनिंग वाले सर बदल गए हैं। संदीप सर की जगह दूसरे सर पढ़ा रहे हैं। वो सर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर बेकार पढ़ा रहे हैं, सर तो ठीक पढ़ा रहे हैं, बट सर का पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। वो ना चीज़ों को ज़्यादा समझाते नहीं है। वो ना ये चीज़ एज़म करके चल रहे हैं कि बच्चों को सभी चीज़ें पहले से आती हैं, वो सिर्फ सोल्व कराते हैं वहाँ पर, और बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपना सोल्व करते हैं और उनके आंसर से मैच करते हैं, बस इतना। यूपी पुलिस के लिए जो मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ वो आदित्य रंजन सर से पढ़ रही हूँ ऑनलाइन। मुझे वहाँ पर ही पता चला था जब मैं वहाँ पर पढ़ रही थी कि सर की एक बुक भी है, सर ने एक बुक निकाल ली है मैथ्स के यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। मैंने वो वाली बुक मंगा ली थी, काफ़ी सस्ती थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा महंगी है। सस्ती सी थी वो बुक, इसलिए मैंने मंगा ली है और बुक काफ़ी सही लग रही है मुझे तो। और मैं आगे इसी वीडियो में आपको भी दिखा दूँगी कि दोनों बुक कैसे। मैंने 2 बुक मंगाई है। एक तो सर की फॉर्मूले वाली बुक है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें जितने भी टोटल रिलेटेड सभी चीज़ों से रिलेटेड, 3D के और अर्थमेटिक से रिलेटेड जितने भी, ये फर्स्ट वाली बुक है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, जिसमें फॉर्मूले से रिलेटेड है। ये वाली बुक ना एकदम, जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो एकदम ऐसे बच्चों वाली फीलिंग आती है, क्योंकि सभी को ना ड्राइंग कुछ बनाकर समझाया हुआ है, डायग्राम बनाकर या फिर कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, उसको समझाने के लिए किसी क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगी हुई है उसको समझाने के लिए डायग्राम से बनाए हुए हैं। अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो ये वाली बुक थोड़ी बड़ी बुक है बट अच्छी है ये वाली बुक। और दूसरी बुक है यूपी पुलिस के मैथ्स के लिए, वो वाली बुक भी मुझे अच्छी लग रही है। उसमें सभी चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत अच्छे से इजीली उसी लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिस लेवल की यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए थे। इसलिए मुझे तो ठीक लग रही है ये बुक। और बाकी प्रिंटिंग वगैरह भी अच्छी हुई है, और पेपर की क्वालिटी देखो तो पेपर की क्वालिटी भी ठीक है। दोनों ही बुक अच्छी लगी है मुझे तो, इसलिए दोनों के दोनों अच्छी हैं और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में दोनों से ही काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके अदर मैं अपनी तैयारी ना RW से ही कर रही हूँ, बाकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की। अब मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू किया है। अब से पहले तो नहीं हो पाई है मेरी पढ़ाई। यहाँ पर मैं अपनी क्लासें ले रही थी रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग सर थोड़ा स्पीड से करा रहे हैं, संदीप सर थोड़ा धीरे धीरे कराते थे। वैसे संदीप सर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था, लेकिन वो सर थोड़ा स्पीड कम थी संदीप सर के पढ़ाने की। ये सर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कराते हैं क्वेश्चन, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करा देते हैं। इन यहाँ से इस वजह से थोड़ी प्रैक्टिस सही हो जाती है रीजनिंग की। और क्योंकि मेरे पास रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए भी मेरे पास बुक है, हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए भी मेरे पास बुक है, हिंदी की भी है और मैथ्स की भी है, जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, और मैथ्स की तो यहीं पर दिखाई है। रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए नहीं है, इसलिए मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस ऑनलाइन ही कर रही हूँ जो सर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर मैं रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ जो RW पर सर पढ़ाते हैं। रीजनिंग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, वहीं से मैं रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ। यहाँ पर सर ने ना अभी कुछ टाइम पहले, मुझे नहीं पता कब कराई थी, लेकिन 7 घंटे की जो मैराथन कराई हुई है ना, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, वही वाले मैराथन में ले रही थी यहाँ पर सर की।
क्योंकि मुझे लगता है जो नॉर्मल रीज़निंग होती है उसको करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती है। जितना ज़्यादा टाइम मेरा लगा था, मैं अपने अगर यूपी पुलिस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम रीज़निंग के इन्हीं क्वेश्चंस को करने में लग गया था। जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन थे, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, उनको करने में मेरा ज़्यादा टाइम लग गया था शायद। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से कहीं ना कहीं मेरा टाइम जो था यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कम रह गया था। और आप बार बार पूछते रहते हो कि मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, कितने ठीक हुए थे। मैं 105 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई थी और उसमें से 102 या शायद 101 क्वेश्चन ठीक हुए थे मेरे। तो ये तो बहुत ही कम है, मुझे लग रहा था पहले ही कि इसमें से तो नहीं हो पाएगा। जो मैंने बुक मंगाई हुई थी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की, मतलब प्रीवियस ईयर की जो बुक मंगाई हुई थी मैंने, जब मैं उससे पेपर सोल्व करती थी तो मेरे नॉर्मली 120 से 115 तक क्वेश्चन ठीक हो जाते थे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में देखो तो एग्ज़ाम में मतलब इस तरह से प्रेशर होता है कि मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो। और मतलब टाइम भी कम लगा, मतलब कम पड़ गया था मुझे एग्ज़ाम में। और जबकि जब मैं घर पर करती थी तो नॉर्मली मेरे इतने क्वेश्चन हो जाते थे ठीक 120 से 115 तक। लेकिन वहाँ पर देखो मुझे 105 क्वेश्चन करने में भी ना इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। सो इतने कम क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं होगा। और डेफिनेटली सी अब तो इतना छुट्टियाँ मिल चुकी हैं हमें, इतने टाइम बाद अब एग्ज़ाम होगा तो अब तो कंपटीशन और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ मैंने 3 से 4 घंटे क्लास करने के बाद अपनी रीजनिंग की बीच में लिया था एक ब्रेक, जिसमें मैं नहा कर आ गई थी और सर धोकर आ गई थी। और उसके बाद मैं बस थोड़ा देर 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर से अपनी वो क्लास पूरा करने के लिए बैठ गई थी। क्योंकि वो क्लास ना 7 या शायद 7.5 घंटे की थी। सो मैंने वो एक ही दिन में कंप्लीट की थी अलग अलग टाइम पर। और मैं कभी भी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क ना सही नहीं आते हैं। सो इसलिए मैं उसको फ्री टाइम में अच्छे से अगर डाउनलोड हो पाती है तो डाउनलोड करने के बाद लेती हूँ। लेकिन लाइव क्लास नहीं ले पाती। लाइव क्लास में एक तो क्वालिटी कम होती है, उसमें एक तो क्लियर दिखाई नहीं देता जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो। और सेकेंडली गाँव में थोड़े नेटवर्क कम आते हैं तो इस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं हमेशा ऑफलाइन ही क्लास लेती हूँ, मतलब बाद में ही लेती हूँ जब सर करा चुके होते हैं उसके बाद। मैंने अभी अमेज़ोन से 2 बुक्स मंगाई हैं। एक तो यूपी पुलिस के मैथ्स के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, मतलब इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सभी हैं, सिर्फ मैथ्स के। इसमें आदित्य रंजन सर के पब्लिकेशन से मंगाई है मैंने ये। और सेकंड वाली भी उन्हीं की है, ये भी मैथ्स के फॉर्मूलों के लिए, उनकी जो ब्रह्मास्त्र बुक है जिसमें सभी चीज़ों से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। तो दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी थी इसलिए मैंने दोनों मंगा ली है। अभी मैं इनको खोल कर देखती हूँ कैसी है। इसमें जितने भी फॉर्मूले से रिलेटेड हैं वो सभी चीज़ें भी हैं। और उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जितने भी 1-2 क्वेश्चन भी करा रखे हैं उससे रिलेटेड। कुछ इस तरह से एकदम कलरफुल बुक है, जैसे बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की बुक्स, इस तरह से ये। सिर्फ फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, इसमें जितने भी जो सर ट्रिक से कराते हैं ना क्वेश्चन, वो सभी चीज़ें ट्रिक वगैरह भी लिखी हुई हैं इसमें। जितने भी सभी चैप्टर्स के, मतलब सभी यूनिट जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के, तो सभी के हैं इसमें। ये वाली बुक तो काफ़ी सही है। सेकंड वाली देखते हैं ये कौन सी। ये थोड़ी पतली है इसके मुकाबले में अगर आप देखो तो। ये वाली फॉर्मूले वाली बड़ी बुक है और ये जो मैथ्स के यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की छोटी है। दोनों ही बुक अच्छी हैं और दोनों ही बुक बाइलिंगुअल हैं। सो किसी को भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ठीक है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है क्वेश्चन भी, और जितने भी फॉर्मूले वगैरह सभी चीज़ें दोनों में ही हैं ये। सो मुझे तो काफ़ी सही लग रही है। और स्पेशली ये वाली बुक तो काफ़ी अच्छी है, ब्रह्मास्त्र वाली, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है जो सर क्वेश्चन कराते हैं, वो सभी ट्रिक्स भी हैं और उन पर बेस्ड ना क्वेश्चन भी कराए हुए हैं 1-2।
जिससे कि वो ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए जो भी लगाते हैं उस क्वेश्चन में। और बाकी ये वाली बुक में देखने में ये पतली सी लग रही है बुक, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं क्योंकि इसमें प्रिंटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी हुई है और इसकी प्रिंटिंग काफ़ी छोटी छोटी है। तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। देखने में बेशक ये छोटी सी लग रही है। मैथ्स के लिए अच्छी बुक है क्योंकि आदित्य रंजन सर मैथ्स ही पढ़ाते हैं ज़्यादातर, तो मैथ्स के लिए दोनों बेस्ट हैं बुक।